इस जनजातीय सभापति माननीय श्री प्रणब मुखर्जी, प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय श्री शिवराज सिंह चौहान जी, प्रदेश के संस्कृति और उच्च शिक्षा मंत्री आदरणीय श्री लक्ष्मीकांत शर्मा जी, हमारे बीच में बैठे हुए पूर्व मुख्यमंत्री और वर्तमान में प्रथाएं और मान्यताएं बहुत अद्वितीय। मध्य प्रदेश में राज्यों की तुलना में जनजातियों की आबादी अधिक है। यहाँ निवास भेद और कुल जनजातियों का उल्लेख रामायण और महाभारत जैसे प्राचीन भारतीय ग्रंथों में भी मिलता है। रामायण की शबरी और महाभारत की भी कुमार एकलव्य भारतीय संस्कृति की पहचान है। यहाँ के गरिया जनजाति लौह युग को प्रारंभ करने वाली प्राचीन जनजातियों में से एक है। इन सबकी रहन सहन, पहनावे, खान पान, बोलियों और रीति रिवाजों में भिन्नता है। इसी भिन्नता के कारण मध्य प्रदेश राज्य की जनजातीय संस्कृति बहुरंगी और समृद्धशाली है। जनजातीय समाज के लोगों का मेहनत से बहुत करीब का रिश्ता है। थकान मिटाने के लोग गीत, संगीत, कला और शिल्प के कौशल का अच्छी तरह से उपयोग भी करते हैं। आज के आधुनिक युग में भी समाज इनके हुनर को भी मानता है और पसंद भी करता है। मध्य प्रदेश के जनजातीय शिल्पियों, चित्रकारों, गायकों और नर्तकों ने भी स्वच्छता पर प्रदेश का नाम रोशन किया है। जनजातीय समाज के कलाकारों की इस उपलब्धि में मध्य प्रदेश सरकार और भारत सरकार का योगदान भी सराहनीय है। इन कलाकारों की कला को प्रोत्साहित किया गया है और इन्हें रोजगार तथा विकास के लिए सम्मानजनक अवसर उपलब्ध कराए गए। अभी हम लोगों ने जिस तरह से इस जनजातीय संग्रहालय को देखा है, उससे लगता है कि सचमुच में हमारी जो पुरानी संस्कृति थी उसका अच्छी तरह से दिग्दर्शन से मिलता है। विशेष रूप से मैं तो अभी हमारे माननीय मुख्यमंत्री बोल रहे थे, शर्मा जी बोल रहे थे, इन्होंने कहा कि जिस तरह से इस कला का प्रदर्शन यहाँ के लोगों द्वारा किया गया है और करीब साल भर समय इसमें लगे हैं, मैं समझता हूँ भारत का ये, मैं राष्ट्रपति महोदय जी से भी कहना चाहता हूँ, भारत का मैं समझता हूँ अकेला यही एक संग्रहालय है जो आज पहचान करने वाला है। और इसी सिलसिले में उस कलाकारों को भी मैं बहुत धन्यवाद बधाई देता हूँ जिन कलाकारों ने इतने परिश्रम के आधार पर सरकार के संरक्षण में रह करके अपनी कला का प्रदर्शन किया है। मैं उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद बधाई देता हूँ। उनके लिए मैं अपनी मंगलमय शुभकामनाएं भी व्यक्त करता हूँ और चाहता हूँ, जैसा कि अभी हमारे मुख्यमंत्री जी कह रहे थे, मैं तो सोचता हूँ अभी से ही पहला है अपने देश का, हो सकता है कि आने वाले दिनों में अभी और जो कुछ बाकी है उसका प्रदर्शन कला के माध्यम से यहाँ हो सके तो हो सकता है कि दुनिया में शायद अपने ढंग का अकेला ही दिखाई पड़े। अगर दुनिया में न भी दिखाई पड़े तो भारत में तो अकेला ही दिखाई पड़ेगा और आज दिखाई पड़ रहा है। इसके लिए जो आप सब लोग यहाँ पर आए हैं और अभी राष्ट्रपति जी का उद्बोधन भी होगा, मैं समझता हूँ कितने व्यस्त कार्यक्रम में से निकाल करके मध्य प्रदेश के लिए 3 दिनों का जो समय दिया है, इसके लिए तो बहुत बहुत बधाई के पात्र हूँ। और अभी जो उनका संबोधन होगा, निश्चित रूप से कितना अनुभव प्राप्त करने के पश्चात भारत के राष्ट्रपति बने हैं, कितने स्थानों को शोभित करते हुए अपनी योग्यता, अपना कौशल और अपनी सोच, अपना विचार, भारतीयता, भारतीय दर्शन, इन सब के आधार पर वो ज़रूर जो है बहुत ही प्रभावित है। इस कला को देख करके और इस कला को और भी जीवंत बनाए रखना भी आज भी मैं कहना चाहता हूँ। और भी आने वाले दिनों में हमारे संस्कृति मंत्री बैठे हुए हैं, चीफ मिनिस्टर भी हैं, सभी लोग हैं और भी प्रयास करेंगे ताकि इससे और भी सुंदर भविष्य बन सके और जब कभी आने का अवसर मिलेगा तो उसमें कहना पड़े कि ये सचमुच में अभी तो मैं कहता हूँ अकेला ही है, लेकिन आगे आने वाले दिनों फिर कह सकूँ कि सचमुच में ऐसा कोई अद्भुत विचित्र दृश्य कला का कहीं नहीं दिखाई पड़ सकता। इन शब्दों के साथ मैं बहुत ही आप लोगों का आभारी हूँ, यहाँ के जो है संयोजकों का आभारी हूँ। इस अवसर पर मुझे आमंत्रित किया गया और 2 शब्द कहने के लिए मुझे अवसर दिया गया। इन शब्दों के साथ आप सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद चाहिए।